Welcome again to the Maths Mastery. Students, hope you all are fine. In our previous lecture, we had discussed about the relationship between radian and real number. Also, we were discussed about the relationship between degree measure and radian measure. और हमने बहुत ढेर सारे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे कन्वर्जेंस के, डिग्री से रेडियन में जाना, रेडियन से डिग्री में जाना. तो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको डिस्कस करना बचा हुआ है. अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेने के बाद जो है बहुत ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में. बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, अब वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन चुका है. ठीक है, तो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है, आइए उसको देखते हैं. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, हाउ इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साउंड्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. देखते हैं बच्चों, जब भी कभी हम एक इनपुट लेते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एज थीटा, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, 0 डिग्री सपोज कर सकते हैं, पाई/6 सपोज कर सकते हैं इन रेडियन, पाई/3 सपोज कर सकते हैं, पाई/4 सपोज कर सकते हैं, पाई/2 सपोज कर सकते हैं. तो इन सभी डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के लिए, जिसे हम जो है आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन भी बोलते हैं. तो अगर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये जो साइन, कोसाइन, टेंजेंट्स, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट्स हैं, ये सारे रेशियोज जो हैं एक डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स देते हैं. जैसे अगर हम साइन के लिए यहाँ डिस्कस करें, साइन थीटा, तो थीटा के डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट के लिए 0 डिग्री पे साइन थीटा 0 देगा, पाई/6 के लिए 1/2 देगा, पाई/3 के लिए अंडर रूट में 3/2 देगा, पाई/4 के लिए 1/√2 देगा, और पाई/2 के लिए वैल्यू 1 देगा. इन डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल एंगल्स के लिए ये साइन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज शो कर रहा है. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज शो करना ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी को, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को शो करता है. ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है. ऐसा क्यों? आपको फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, आप जानते होंगे कोई फंक्शन जो है तब फंक्शन कहलाता है जब वो हर डिफरेंट इनपुट्स के लिए एक पर्टिकुलर डिफरेंट आउटपुट्स रखे. ठीक है, फंक्शन वो टर्म है जो हर एक डिफरेंट इनपुट्स के लिए एक डिफरेंट यूनिक आउटपुट रखता है. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा. तो इसीलिए हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं. as a function gives exactly one output, देखिए लिखा हुआ है, a function gives exactly one output for one input. आप कोई भी इनपुट पुट करें, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, आप कोई भी इनपुट पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं एक डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स देंगे. जैसे साइन 30 रखा तो 1 मिला, कॉस 60 पुट किया तो 1/2 मिला, टेन 45 रखा तो वैल्यू 1 मिली. ऐसे ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स हमें मिलेंगे. तो ये डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स का मिलना ये शो करता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो एक मैथमेटिकल फंक्शन की तरह शो करते हैं. तो इसलिए अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बोलेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट द यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट. बच्चों, ये यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट. ठीक है, आइए देखते हैं. इसके लिए क्या करना है, हमको एक सर्कल लेना है सबसे पहले. ठीक है, उस सर्कल पर हमको एक पॉइंट P एज्यूम करना है, और ये जो सर्कल होगा ना, ये यूनिट रेडियाई का सर्कल होगा. कितने का सर्कल होगा? यूनिट रेडियाई का सर्कल होगा. जब ये यूनिट रेडियाई का सर्कल होगा, जब बच्चों ये यूनिट रेडियाई का सर्कल होगा, तो इस यूनिट रेडियाई के सर्कल पर हमने एक पॉइंट P एज्यूम किया है. ठीक है, एक पॉइंट P एज्यूम किया है A, B, जिसका नाम हमने दिया है A, B. ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है, इसका सेंटर है, ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0. ठीक, अब ये जब
कोई पॉइंट P एज्यूम किया है और हम मानते हैं कि यहाँ से ये जो पॉइंट P है इस सर्कल पर x डिस्टेंस कवर किया है। तो जब ये कर्व पर, सर्कल के कर्व पर x डिस्टेंस कवर करेगा तो हम जानते हैं ये जो है हमारे सेंटर पर भी सेम एंगल फॉर्म करेगा, एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। ये जो सेंटर पर एंगल फॉर्म हो रहा है बच्चों, ये x फॉर्म हो रहा है, तो इससे हमको sin x, cos x, tan x एज सो ऑन हमको ये फंक्शंस मिलते रहेंगे। अब देखो क्या करना है, अब जब ये P पॉइंट पर पहुंचा है तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस a, b मिल चुका है, a, b मिल चुका है, ठीक है। अब जब हम इस तरीके से जब हम यहाँ का cos x निकालेंगे, cos x जब हम पता करेंगे तो यहाँ से cos x क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉन किया pm जो कि हमारा हाइट बता रहा है b यूनिट का, और यहाँ से जो OM है वो हमारा डिस्टेंस मेजर कर रहा है A यूनिट। तो यहाँ से जब हम cos x निकालेंगे तो cos x मीन्स क्या हो जाएगा, OM अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, OP, और OM क्या हो गया हमारा, OM तो हमारा A है, और हाइपोटेनस जो है वो रेडियाई, यूनिट रेडियाई का, तो इसको हम 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, cos x की वैल्यू हमें यहाँ पे A मिल गई, ठीक है। एज सेम साइन एक्स क्या मिल जाएगा, जैसे हम साइन एक्स, इसी तरीके से हम जब साइन एक्स रखेंगे तो साइन एक्स हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, साइन एक्स हमारा यहाँ पे मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी एम अपॉन हाइपोटेनस ओपी, पी एम अपॉन ओपी। पी एम क्या है यहाँ पे, पी एम तो हाइट है, ये हो गई हमारी बी, और ओपी जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। तो साइन एक्स इस तरीके से हमको मिल जाएगा बी। तो अब हम cos x को एज a और sin x को एज b एज्यूम करेंगे, cos x को a और sin x को एज b एज्यूम करेंगे। अब देखो बच्चों क्या हो गया, a इक्वल टू cos x बन गया और b इक्वल टू हमारा sin x बन चुका है, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट लाइंस पर। अब ये जो हमारी x एक्सिस है, ये जो हमारा x एक्सिस है, ये हमारा जो है हॉरिजेंटल लाइन है, और ये जो y एक्सिस है ये हमारी वर्टिकल लाइन है। इस x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल शो होगा वो 0 डिग्री शो होगा, और जो है 2 पाई शो होगा, ठीक है। 0 डिग्री कहें या 0 रेडियन कह सकते हैं, 2 पाई रेडियन और 0 रेडियन, ठीक है। और इस साइड में हमारा क्या शो होगा, पाई शो होगा, 180 डिग्री शो होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, या फिर 180 डिग्री हम यहाँ पे कह सकते हैं। और ये जो 2 पाई है इसको हम 360 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन इस बी पॉइंट पर, इस वर्टिकल लाइन पर यहाँ पे हमारा पाई बाई 2 शो करेगा, और नीचे डाउनवर्ड साइड में जिसे हम डी बोल रहे हैं ये हमारा 3 पाई बाई 2 शो करेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे एंगल अगर हम यहाँ पे इस फिगर के करस्पॉन्डिंग x में बात करें तो एंगल x हो जाएगा, तो ये cos x बन गया और ये sin x बन गया। इस हिसाब से अब देखते हैं कि मेन लाइनों पर, जैसे हॉरिजेंटल लाइन पर और वर्टिकल लाइन पर ये क्या वैल्यूज रखती हैं। तो अगर हम एंगल 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में सर्कल पर का जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1,0। देखो यहाँ पे शो हो रहा है 1,0, यहाँ पे पॉइंट हो गया, जो कोऑर्डिनेट है वो 1,0 शो कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, ये यूनिट रेडियाई 1 हो गया, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और वर्टिकल लाइन में कोई डायरेक्शन नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0 हो गया। एज सेम हम बी का अगर कोऑर्डिनेट चेक करें तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, ओ से इस बी तक का डिस्टेंस जो है वो यूनिट है, तो और x एक्सिस पे हमने तो कोई डिस्टेंस ही नहीं चला है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x पे 0, और चूंकि y के पॉजिटिव डायरेक्शंस में ये मेजर हो रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा b का 0,1। एज सेम जब हम c की बात करेंगे, एज सेम जैसे ही हम c की बात करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा c कोऑर्डिनेट है, c पॉइंट है, तो c का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, अब यूनिट रेडियाई इधर भी है, इधर भी हमारा यूनिट रेडियाई ही शो कर रहा है, तो अब क्या बन जाएगा, ये c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0, यहाँ पे मेंशन है -1,0। एज सेम d का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, एज सेम d का कोऑर्डिनेट बन जाएगा बच्चों, तो हॉरिजेंटल में हमने 0 डिस्टेंस चला है और वर्टिकल पर हमने जो है -1 चला, तो d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 0,-1, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट तो जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको a एज्यूम कर लें, तो a का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0। तो एज हमको क्या मिल गया, a का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको
ए का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको 1,0 और बी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको 0,1 और सी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, सी का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बच्चों 1,0 और डी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, डी का कोऑर्डिनेट मिल चुका है हमको यहाँ पे 0,-1। ठीक है, इस तरीके से π/2 पर 0,1 दूसरा वैल्यू और पाई पर वैल्यू हमारी मिल गई -1,0 और 3π/2 पर मिल गई हमको, जो कि हमारा सी पॉइंट है। ये हमारा 1,0 एक पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है वर्टिकल लाइन पर, और ये पाई पर हमारा सी पॉइंट है और 3π/2 पर हमारा डी पॉइंट है, और इस पर 0 पर ही हम इसको ए पॉइंट बोल देना। फिर से ये 2π पर 0 पर अपने रिवर्स चला जाएगा। ठीक है, तो डी पॉइंट पर हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो 0,-1 है और ए पॉइंट पर हमारा कोऑर्डिनेट 1,0 है। ऐसे केस में cos x क्या बन जाएगा बच्चों, cos x बन जाएगा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जरा देखो, हम किसी क्वाड्रेंट में बात नहीं कर रहे हैं, अभी क्वाड्रेंट में हम आगे बात करेंगे, हम किसी क्वाड्रेंट में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मेन लाइन पर बात कर रहे हैं। हम 0 डिग्री पर बात कर रहे हैं, हम 5/2 पर बात कर रहे हैं, हम पाई पर बात कर रहे हैं, हम 3π/2 पर बात कर रहे हैं और हम 2π पर बात कर रहे हैं। सिर्फ ये लाइनों पर हमको ये देखना है कि कितने वैल्यूज़ होंगी साइन और कॉस में, और साइन और कॉस की वैल्यूज़ लर्न करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर पूरा ग्राफ मेंशन्ड है, इसी पर इसके डोमेन और रेंज। अगर हम साइन और कॉस के ग्राफ, डोमेन और रेंज पता कर लें और उनके बिहेवियर को, उनके ग्राफ के बिहेवियर को अगर हम पता कर लेते हैं साइन और कॉस के, तो इट कैन वेरी इजी टू फाइंड नेचर, डोमेन, रेंज एंड बिहेवियर ऑफ द ग्राफ अबाउट रेस्ट ऑल 4 trigonometric functions like tangent, cotangent, secant and cosecant। तो चलिए देखते हैं cos x की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होगी, या फिर 0 रेडियन पर cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो cos x हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 डिग्री पर। तो cos x में हमने चलना है मेजरमेंट, ये चलना है हॉरिजेंटल तो चलना है, लेकिन वर्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है cos x की वो बन जाएगी इसकी वैल्यू बन जाएगी बच्चों, cos x की वैल्यू बन जाएगी 0 डिग्री पर 1। ठीक है, 1 बन जाएगी। और sin x की क्या वैल्यू बन जाएगी, sin x में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, sin x में कोई मूवमेंट ही नहीं है, वर्टिकल हाइट 0 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। एज सेम π/2 पर हम चेक करते हैं cos x की वैल्यू। यहाँ पे देखो cos x की वैल्यू में हम देखेंगे cos x जब हमारा ये π/2, x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमको, π/2। तो cos x पर π/2 मतलब यही वैल्यू, ये वाली लाइन, OB वाली लाइन। तो ये हो जाएगा हमारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। और परपेंडिकुलर कुछ भी रहे, परपेंडिकुलर कुछ भी रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये वैल्यू हमारी जो है, अगर हम देखें भी तो cos π/2 में इसकी वैल्यू जो है इसकी 0 है। और अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनस की बात करें, यहाँ पे इस पे ये वाली एंगल पे बात करें, तो जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है और वर्टिकल में हमारी OB बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 0/1 से वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो cos x की वैल्यू π/2 पर 0 बताएगी और sin x पर वैल्यू 1 बताएगी, 1/1। ठीक है, OB ही रहेगा और ये वैल्यू हमारी यूनिट रेडियाई में 1 हो जाएगी। तो इसलिए वैल्यू sin x की वैल्यू एट π/2 पर वैल्यू 1 शो करेगी। एज सेम पाई पर जब हम इसको देखते हैं तो पाई पर वैल्यू क्या है बच्चों, -1 है। ठीक है, पाई पर वैल्यू -1 है, तो इसलिए ये वैल्यू जो है cos x की वैल्यू एट पाई -1 हो जाएगी और sin x की वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी, क्योंकि एक हमारा जो है P जो A जो है वो हमारा cos x को शो करता है और B जो है वो हमारा sin x को शो करता है। तो वही पॉइंट P शिफ्ट होकर के C पर पहुंच चुका है। ठीक है, वही पॉइंट P शिफ्ट होकर B पर पहुंच गया था एट π/2, अब वही पॉइंट P शिफ्ट होकर के C पर पहुंच गया है एट द एंगल पाई। तो उसकी वजह से हमारा जो cos x है वो -1 और जो sin x है वो 0 मिल रहा था। एज सेम बच्चों, एज सेम मैं आपको बताना चाहूँगा,
एज सेम हमारी 3 पाई/2 पर डी पर जब हम शिफ्ट करते हैं डी पर, तो डी पर ये पॉइंट पी शिफ्ट होते 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 इधर से होते होते इस डी पर जब शिफ्ट कर जाएगा, तो डी पर शिफ्ट करने के नाते यहाँ का कोऑर्डिनेट 0, -1 है, और ये एक पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, तो ए तो cos x को शो करता है और बी तो हमारा sin x को शो करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से cos x हमारा 0 बन जाएगा और sin x हमारा -1 बन जाएगा। एज सेम जब हम अपने 2 पाई पर शिफ्ट करेंगे, एज 2 पाई पर शिफ्ट करेंगे तो वो तो 0 पे चल जाएगा, तो वही सेम वैल्यू जो यहाँ पे 1, 0 थी cos x और sin x के लिए, वही सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी 1, 0 इधर साइड में। तो ये यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके जो है, यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट मतलब यूनिट रेडियाई के सर्कल पर हम जो है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने ये पता किया कि cos x और sin x की वैल्यू इन डिफरेंट पॉइंट्स पर, इन मेन एंगल्स पर क्या वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं वो हमने देखी इधर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको जब हम जनरलाइज फॉर्म में जब हम इसको जनरलाइज करेंगे तो इस तरीके से हम देखेंगे cos x पर x एंगल पर x जब 0 होगा, पाई होगा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हमारी वर्टिकल लाइन थी। ठीक है, एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक हमारी वर्टिकल लाइन थी, तो इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर हमने ये देखा, इधर नहीं इधर देखते दूसरे साइड में। ठीक है, हमने ये देखा कि जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारा जो है ये 0 था, ये π/2 था, ये हमारा ये हमारा पाई था, ये हमारा पाई था, ये हमारा 3π/2 था और ये रिपीट करके हमारा 2 पाई बन गया था। ठीक है, अब हमने देखा था कि यहाँ कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट था वो था 0, यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट हुआ करता था, इस पॉइंट पर जो हमारा कोऑर्डिनेट था, इस पॉइंट पर जो हमारा कोऑर्डिनेट था, इधर देखते हैं, इस पॉइंट पर जो हमारा कोऑर्डिनेट था बच्चों, इस साइड में, इस पॉइंट पर जो हमारा कोऑर्डिनेट था, इस पॉइंट पर जो हमारा कोऑर्डिनेट था वो 1, 0 था। ठीक है, 1, 0, इस पॉइंट पर जो हमारा कोऑर्डिनेट था वो 1, 0 था, 1, 0, और इस पॉइंट पर हमारा -1, 0, और इस पॉइंट पर हमारा 0, 1, और इस पॉइंट पर हमारा 0, -1। इधर रहा, ये रहा कॉन्सेप्ट, 0, -1 नीचे और 0, +1 ऊपर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब हम 0 डिग्री पर या फिर पाई डिग्री पर या फिर 2 पाई पर या फिर 3 पाई पर फिर हम इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे 3 पाई पर, फिर हम जो है 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है 4 पाई कवर करके फिर हम यहाँ चले आएंगे, फिर हम इधर 5 पाई पे चले आएंगे, फिर हम यहाँ 7 पाई पर चले आएंगे, 2, 3, 4, 5 पाई पर हम चले आएंगे। ठीक है, 4 पाई, इधर 5 पाई, फिर इधर 6 पाई, फिर इधर 7 पाई, ठीक है, फिर इधर 8 पाई, फिर इधर 9 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ऐसे जब हम इसको जनरलाइज करेंगे n पाई के लिए, तो इस सभी पर मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमेशा साइन x की वैल्यू क्या बताएगा बच्चों, 0 बताएगा। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा रेंज है। ठीक है, साइन x की वैल्यू एट डिफरेंट एंगल 0, पाई, 2 पाई, प्लस माइनस दोनों डायरेक्शंस में। ठीक है, चाहे हम इसको क्लॉकवाइज में प्लस माइनस क्यों लग रहा है, चाहे हम इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव मेजर करेगा, और अगर हम इसको क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव शो करेगा। तो प्लस और माइनस दोनों ही केसेस में ये साइन x की वैल्यू इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमारी 0 रिजल्ट देगी। तो इस तरीके से जब हम इसको जनरलाइज करेंगे तो साइन x की क्या वैल्यू मिल रही है, एट x = n पाई प्लस माइनस n पाई, इवन दो हम कह सकते हैं प्लस माइनस n पाई पर साइन x की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 0। एज सेम जब हम cos x के लिए यही चीज करेंगे तो प्लस माइनस π/2, ऊपर प्लस π/2, फिर एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो माइनस π/2। ठीक है, फिर उसी तरीके से 3π/2, मतलब ये वर्टिकल लाइन पर cos x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। इसको अगर हम जनरलाइज करते हैं तो चाहे हम 2n+1 लिखें, चाहे हम 2n-1, मतलब हमको ऑड बनाना है। ठीक है, π/2। ठीक, तो इस पोजीशन पर 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, फिर उसके बाद दो के अंतराल पे चलेगा 7 π/2। तो इस तरीके से जब हम इसको जनरलाइज करेंगे 2n ± π/2 हम इसको कर सकते हैं, इसको इरेज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस 1 π/2 पर cos x की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, 0। ठीक है,
cos x vanishes when x is an odd multiple of plus minus pi by 2। ठीक है, इस तरीके से हमने ये देखा कि हॉरिजेंटल लाइन पर हमारी साइन x क्या देगी, रिजल्ट 0, और वर्टिकल लाइन पर cos x क्या देगा, 0। इस तरीके से हम करते करते सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो बाकी 4 बचे हुए हैं, कोसेक एक्स तो साइन एक्स पर डिपेंड कर रहा था, तो इस पर डिफाइंड नहीं होगा, इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अनडिफाइंड बताएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जब n पाई नहीं होगी तो फिर cos x की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। इस तरीके से sec x चूंकि cos x से रिलेटिव था तो ये 2n + 1 पाई बाई 2 पर x की वैल्यू अगर नहीं होगी तो ये वैल्यू डिफाइंड मिलेगी। इस तरीके से tan x के लिए चूंकि sin x जो है cos x के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसलिए इसकी वैल्यू, इसको अनडिफाइंड बताना, चूंकि cos x की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 आती है तो इस पर क्या बताएगा, अनडिफाइंड बताएगा। बाकी सभी वैल्यूज पर वैल्यू डिफाइंड हो, फंक्शन डिफाइंड होगा। इस तरीके से sin x के लिए जब हम देखेंगे तो n पाई पर sin x चूंकि 0 रिजल्ट दे रहा था, इसलिए cot x जो है इस पॉइंट पर अनडिफाइंड होगा। बाकी सभी वैल्यूज पर वैल्यू डिफाइंड होगी, उस पर एक रियल नंबर टाइप का वैल्यूज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि साइन एक्स और कॉस एक्स हमारी हॉरिजेंटल लाइन पर और वर्टिकल लाइन पर रिजल्ट्स 0 देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों। आप अक्सर देखते हैं कि cos x को हमेशा जो है पॉजिटिव cos x लिखा जाता है और साइन ऑफ माइनस x को माइनस साइन x लिखा जाता है। ठीक है, इसी नाते हम cos को जो है वो इवन फंक्शन बोलते हैं और साइन को जो है वो ऑड फंक्शन बोला जाता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या लॉगरिथम है, उसको देखते हैं कि cos ऑफ माइनस एक्स कैसे cos x बन जा रहा है और साइन ऑफ माइनस एक्स कैसे माइनस साइन एक्स बन जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में जो है बता दूंगा, बताने जा रहा हूँ, बता क्या दूंगा, बताने जा ही रहा हूँ भाई। ठीक है, ये देखो, तो अब क्या करना है हमको, इसमें हमने वही फिगर लगाया जो इसके पहले वाले में हमने देखा था कि ये हमारा एक डायरेक्शन में मेजर कर रहा था जब हम एंगल को पॉजिटिव मेजर कर रहे थे। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जब हम जा रहे थे तो वो हमारा जो एंगल था, जो मेजरमेंट था, वो इधर जो है क्या बन गया था, एक्स बन गया था, पॉजिटिव एक्स बन गया था। इवन हम इसको कह सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव एक्स बन गया था। ठीक है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज में जब हम मेजर कर रहे हैं तो ये जो मेजरमेंट था हमारा इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन से ये P पर जब पहुंचा था तो P का कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा a, B बन चुका था। तो x मेजरमेंट हमारा इधर सेंटर पर x एंगल बता रहा था। ऐसे ही जब हम q डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, जब हम q डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे तब तो भाई हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर होगा एंगल। ठीक है, ये जो आर्क लेंथ है वो नेगेटिव मेजर होगा, एज पर सेंटर पर जो बना हुआ एंगल होगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ cos x। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या हुआ। तो अभी हमने बताया था कि जब हम cos x लगा रहे हैं, जब हम पॉजिटिव x मेजर कर रहे हैं तो cos x क्या बन गया था, cos x यहाँ पे हमारा बन गया था, इसको अगर हम यहाँ पे m मान लें, ठीक है, तो cos x बन गया था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल OPM में बच्चों। OPM ट्राइंगल के अंदर cos x जो था वो हमारा क्या बन गया था, cos x बन गया था बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब OM अपॉन OP। तो OP का तो कोई सेंस ही नहीं है, OP चूंकि 1 रेडियाई का है, हाइपोटेनस है, रेडियाई एज अ ट्रीट कर रहा है 1 यूनिट का। यहाँ पे भी जो सर्कल लिया गया है वो 1 यूनिट का ही लिया गया है। और ये जो OM है बच्चों, ये OM तो हमें P कोऑर्डिनेट A, P का कोऑर्डिनेट A, B ऐसे थोड़ी मिला था, x एक्सिस पर A मेजरमेंट और y एक्सिस पर B मेजरमेंट करने पर मिला था। तो ये जो OM है बच्चों, ये OM जो है वो हमारा स्मॉल a हो गया, तो cos x तो हमारा cos x हमारा स्मॉल a बन गया था। ठीक है, लेकिन अच्छा, cos x हमारा a बन गया। अब इसी तरीके से अगर हम sin x मेजर करेंगे इसका, तो sin x क्या बन जाएगा हमारा b कहलाएगा, इसको तो हमने देख लिया था। लेकिन जब हम माइनस एक्स मेजर कर रहे हैं बच्चों, जब हम माइनस एक्स मेजर कर रहे हैं तो माइनस एक्स मेजर करने पर ये जो लेंथ है वो हमारा टोटल उल्टा पड़ जाएगा। कैसे उल्टा पड़ जाएगा, इधर देखो, हॉरिजॉन्टल तो में तो कोई चेंजेस नहीं आए, ये तो a यूनिट ही रहा, लेकिन वर्टिकल में चेंजेस आ गए, ये हमारा अब माइनस b ट्रीट करने लगा, जिसकी वजह से ये जो q का कोऑर्डिनेट है आ गया, जिसकी वजह से ये जो q का कोऑर्डिनेट है, इधर लाइट शो कर रहा है, ये जो q का कोऑर्डिनेट है वो a, माइनस b बन गया था। ठीक है, तो अब जब हम cos ऑफ माइनस एक्स यूज कर रहे हैं तो cos ऑफ माइनस एक्स क्या बन गया, cos ऑफ माइनस एक्स ऐसे केस में बन गया बच्चों cos ऑफ माइनस एक्स, ये एंगल जो है इधर है,
ये वाला एंगल मेजर हो रहा है ना, ये वाला एंगल मेजर हो रहा है, यस। कॉस ऑफ माइनस एक्स जो है वो तो ओ एम ही रहा, ओ एम अपॉन हाइपोटेनस मतलब ओ क्यू, ठीक है। तो ओ एम क्या है भाई, ओ एम क्या है यहाँ पे, ओ एम तो ए ही है, ठीक है, और ओ क्यू तो यूनिट रेडियाई है, रेडियाई तो यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। तो ओ क्यू 1 हो गया, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स ए बना, जो कि क्या कहला रहा है, कॉस एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ माइनस एक्स तो भाई कॉस एक्स ही बना, लेकिन 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 यहाँ पे देखिए साइन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन के लिए क्या हो गया बच्चों, साइन के लिए ये पूरा उल्टा पड़ जाता है। जब हम यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं, जब हम यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स यूज करेंगे, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा, एम क्यू, एम क्यू या फिर क्यू एम हम लिखें, क्यू एम, क्यू एम अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे बच्चों, ओ क्यू, ओ एम, क्यू एम कितना है, क्यू एम तो हमारा निगेटिव डायरेक्शन में माइनस बी बता रहा है भाई, माइनस बी अपॉन ओ क्यू क्या था, ये तो यूनिट रेडियाई था, ये तो आ गया भाई माइनस बी। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि बी के साइन ऑफ माइनस एक्स क्या मिल गया यहाँ पे, इससे क्या पता चला हमको, माइनस बी, बी क्या था भाई, बी तो हमारा साइन एक्स ही था, ठीक है, इसलिए साइन ऑफ माइनस एक्स हमारा माइनस साइन एक्स कहलाता है। रिजल्टली अब हम देखते हैं कि जब हम कॉस ऑफ माइनस एक्स पुट कर रहे थे तो रिजल्टली हमारा ए मिल रहा था, और ए तो हमारा कॉस एक्स था, लेकिन जब हम साइन ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं बच्चों, साइन ऑफ माइनस एक्स, उससे हमें क्या मिल रहा है, माइनस बी बाई 1, दैट इज माइनस बी। तो माइनस बी, बी क्या है हमारा, बी तो साइन एक्स है, ठीक है। इस तरीके से हमको कॉस ऑफ माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स देता है, और साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स देता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम इसको जो है क्वाड्रेंट पर भी समझेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये पता चला कि ए जो है -1 से +1 के बीच में, ए मतलब कॉस एक्स, ठीक है, ए मतलब कॉस एक्स, ठीक, ए मतलब कॉस एक्स, ये तो ए कहाँ से कहाँ तक ट्रीट कर सकता है, -1 से इधर एक्स एक्सिस पर, -1 से +1 तक, -1 से +1 तक ये मूव करेगा। एज सेम बी जब हमारा मूवमेंट होगा, बी का जो मूवमेंट होगा वो +1 से -1 की तरफ होगा, +1 से -1 की तरफ, ठीक है, -1। तो इसलिए हम कहते हैं कि b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 टू +1 लाई करता है, और a जो है वो -1 से +1 की तरफ ट्रीट करता है, ठीक है। तो हमारा cos x जो है वो -1 से +1, और sin x भी -1 से +1 की तरफ जो है वो शिफ्ट करेगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। ये रहा यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आगे बहुत सारी जगहों पे यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हम बहुत ही जनरलाइज फॉर्म में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। इस ट्रिक से आपको जो है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है कैसे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट साइन रखते हैं, इसको हम जो है डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं, इसके लिए एक ट्रिक होगा आपके पास, जिससे आप बहुत ही आसानी से जो है इन डिफरेंट फंक्शंस को इस डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आप साइन पता कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। चूंकि अब हम जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री होते हुए, 90 डिग्री या फिर हम रेडियन में बात करें π/2, ठीक है, 90 डिग्री π/2 से होते हुए हम पाई, फिर उसके बाद 3π/2, और लास्ट जो है हम 2π पर, और इवन अगर हमारा जो है साइक्लिक हुआ तो साइक्लिक के बाद 2π, 3π, 4π, 5π/2, 7π/2, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जब हम मूव करेंगे एंगल्स पर, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो हमें इस डिफरेंट क्वाड्रेंट्स से होके गुजरना होगा, और इस डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट साइंस रखते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं, यहाँ पे पूरा टेबल बना हुआ है, बट ये टेबल्स से हम पता करेंगे कि कैसे ये टेबल्स में रखा हुआ है। तो उसके लिए बच्चों एक ट्रिक होता है आपके पास, वो ट्रिक ये है कि जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे, यू बढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज में जब आप एंगल्स को शो करेंगे तो आपको ऐसे चलना है।
तो इस तरीके से जब आप एंटी क्लॉकवाइज में शो करेंगे तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम है ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो चुका है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट शो करेगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट शो करता है। तो इस डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो है आपके ये डिफरेंट डिफरेंट टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे। इसके लिए आपके पास जो रूल होता है इसको आप बोलते हैं अष्टक रूल, या फिर अष्टक प्रॉपर्टीज के नाम से भी आप इसको जानते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक जो है हम आपको यहाँ बता देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है अष्टक प्रॉपर्टी। अभी हम बोलते हैं ए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में लिखेंगे ASTC, ASTC अष्टक प्रॉपर्टी, ASTC अष्टक प्रॉपर्टी, अष्टक रूल आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, अष्टक रूल ASTC। इसको अभी हम शॉर्ट फॉर्म में भी बताएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ऐड शुगर, add sugar, add sugar to coffee, add sugar to coffee rule, ठीक है, COFF, add sugar to coffee rule के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब इसका क्या मतलब है? अब आप पूछेंगे कि भाई ये क्या होता है add sugar to coffee, पढ़ते पढ़ते कॉफ़ी पीने की याद आ जाती है इसलिए, ठीक है, add sugar to coffee। तो add sugar to coffee, ए मीन्स जो हम ऐड बोल रहे हैं वो ऐड नहीं है, वो हमारे सेंस में, टिग्नोमेट्री के सेंस में वो आपका ऑल है, ठीक है। और ये जो शुगर है एस जिसे हम शॉर्टकट ट्रिक में शुगर बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा शुगर नहीं है खाने वाला, ठीक है, टिग्नोमेट्री में ये हमारा साइन है, ठीक है। और साइन मतलब साइन फंक्शन, साइन फंक्शन। और ये हमारा जो टी है बच्चों, ये टी नहीं, ये टू नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये टी हमारा टैन शो कर रहा है, टैन फंक्शन शो कर रहा है। और ये जो हमारा कॉफ़ी है, इसे आप कॉफ़ी समझ के पी मत लेना, कॉफ़ी नहीं है ये, ठीक है, ये कॉफ़ी नहीं है, ये क्या है, ये आपका कोसाइन फंक्शन है, ये आपका कॉस फंक्शन है, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी ये शो कराता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हमारे डिफरेंट टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी मेन तो आपके 3 ही है, मैंने आप जानते होंगे, साइन, टैन और कॉस। कॉस मतलब कॉट नहीं, ना ही कॉफी, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है। इसका मतलब जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें सभी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों ये सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसको हम बहुत ब्रॉड लेवल पे फिर कभी देख लेंगे कि किस तरीके से ये जो है ग्राफिकली ये जो है डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स शो कर रहा है साइन के, ठीक है। चलो अब देखते हैं, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई सारे पॉजिटिव हो गए आपके, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे बच्चों तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब कोसेक चूंकि जो है, कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल था, इस वजह से वो भी साइन की वजह से वो भी पॉजिटिव बन गया। एज सेम जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, इधर इधर इस साइड, जब हम पाई को क्रॉस करके और 3π/2 मतलब पाई मतलब 180 डिग्री और 270 डिग्री, इसको हम लोग 270 एज्यूम कर सकते हैं। तो 180 से जब हम 270 के बीच में, ये मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम रहेंगे तो टैन को छोड़ के, टैन और टैन का रेसिप्रोकल छोड़ के, ये दोनों छोड़ के बाकी सारे हमारे क्या बन जाएंगे, निगेटिव बन जाएंगे। इधर देखिए शो हो रहा है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो निगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव होने के नाते सिर्फ आपका कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल जो है सेक, ये जो है वो हमारा पॉजिटिव बन जाएंगे, ये हमारा कॉस होता है, ठीक है। और हाँ, ये हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होने की वजह से जो है सेक भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस को छोड़ करके बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन हो गए, टैन हो गए, कॉट हो गया, कॉट चूंकि टैन का रिवर्स है तो इस वजह से जो है ये भी निगेटिव हो जाएगा, और कोसेक भी निगेटिव हो जाएगा चूंकि वो साइन का रेसिप्रोकल था, ठीक है। इसलिए जो है कोसेक भी जो है वो निगेटिव हो जाएगा।
तो अब देखते हैं, चलिए डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कि किस तरीके से ये जो है एंगल्स शो होते हैं। इधर देखिए पूरा लिस्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, जब ये क्वाड्रेंट्स में शिफ्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट, तो किस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट साइंस रखते हैं। अभी आपने देखा ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला रूल, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला रूल आपने देखा, अभी पढ़ा। ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला रूल, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर सिर्फ साइन पॉजिटिव, TO2 फॉर सिर्फ ओनली tan पॉजिटिव, और कॉफ़ी फॉर मीन्स कॉस पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला रूल आपको मेंशन रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि हॉरिजेंटल लाइन से, जब भी हम हॉरिजेंटल लाइन से चेंजेस करेंगे, चाहे हम हॉरिजेंटल के ऊपर जाएं, चाहे हम हॉरिजेंटल के नीचे आवें, ठीक है, चाहे हम हॉरिजेंटल के ऊपर जाएं, चाहे हम हॉरिजेंटल के नीचे आवें, एज सेम इसी तरीके से बच्चों, चाहे हम वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर जाएं, चाहे नीचे आवें, कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंजेस नहीं होंगे, कभी चेंजेस नहीं होंगे। किससे, कहाँ से चेंजेस नहीं होंगे? पाई से चेंज कर रहे हैं अगर हम, तो चेंज नहीं होगा। हम 0 डिग्री से चेंज कर रहे हैं तो चेंज नहीं होगा, या फिर हम 2 पाई से अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर रहे हैं तो वो भी चेंज नहीं होगा। इस तरीके से वर्टिकल लाइन ये हमारी है, वाई वाई डैश एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्स डैश एक्सिस थी, ये हमारा सेंटर है यहाँ पे ओरिजिन को, ये हमारा वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव और इधर हमारा हो गया पॉजिटिव। जब हम वर्टिकल लाइन से चेंज करेंगे, चाहे हम π/2 प्लस थीटा करें, चाहे हम π/2 माइनस थीटा करें, या फिर हम इधर हमारा, ये हमारा π/2 वाला लाइन है, और ये इधर साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हमारा 3π/2 वाला लाइन है। तो जब भी कभी हम वर्टिकल लाइन से चेंज करेंगे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो जाएगा, चाहे हम 3π/2 प्लस थीटा कर दें, चाहे हम 3π/2 माइनस थीटा कर दें, तो सब कुछ करेस्पॉन्ड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो जो है अपने करेस्पॉन्डिंग फंक्शंस में चेंज हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में चेंज होते हैं। तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टैन बच्चों कॉट में चेंज हो जाता है, और कॉट टैन में चेंज हो जाता है, सेक जो है वो कोसेक में चेंज हो जाता है, और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो हैं अपने करेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब आओ चलो देखते हैं साइन 0 माइनस थीटा को। तो आपने देखा कि अभी साइन ऑफ माइनस थीटा ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या देता है बच्चों? अभी आपने देखा माइनस साइन थीटा देता है। और वैसे भी देख लें, इस प्रॉपर्टी से देख लें जो हमने बताया है, चेंजेस पॉसिबल फ्रॉम, कहाँ से? चेंजेस पॉसिबल फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस से चेंजेस पॉसिबल होंगे, और एक्स एक्सिस से कोई चेंजेस नहीं होंगे। नो चेंज फ्रॉम एक्स एक्सिस, नो चेंजेस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से बच्चों किसी भी तरीके की कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब आ जाओ देखते हैं cos 0 माइनस थीटा, तो भाई cos ऑफ माइनस थीटा ही लिखा है। ठीक है, cos ऑफ माइनस थीटा लिखा है, तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या बन जाएगा? ये तो पॉजिटिव ही रहता है। अभी आपने देखा cos थीटा, ऐसे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो ये 0 डिग्री, तो जब हम 0 माइनस थीटा कर रहे हैं तो साइन 0 माइनस थीटा करने पर हम कहाँ पहुँच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट था, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो भाई ऐड शुगर टू कॉफ़ी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस पॉजिटिव होने के नाते जो है, हम तो साइन से चेंज कर रहे थे, तो साइन को तो नेगेटिव होना ही था फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के नाते, तो साइन क्या हो गया? माइनस हो गया। लेकिन कॉस तो पॉजिटिव रहेगा, 0 माइनस थीटा करने पर कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस 0 बन जाता है, इस रूल से भी। और अभी आपने उसमें प्रीवियस अभी देखा कि कैसे कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ पॉजिटिव कॉस थीटा जिसे हम इवन फंक्शंस बोल रहे थे, और साइन ऑफ माइनस थीटा देता है जिसे हम ऑड फंक्शंस जिसकी नाते बोलते हैं। ये हमारा हो गया। अब tan को देखते हैं, तो tan 0 माइनस थीटा, अब इस तरीके से आपके बहुत ही शॉर्टली आप पता कर पाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में जो है कौन से फंक्शंस जो है पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव हैं। तो tan तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया है भाई, ये तो कोई चेंजेस नहीं करेगा, tan का tan ही रह जाएगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के नाते इसकी वैल्यू नेगेटिव शो करेगी। cot 0 माइनस थीटा एज सेम, ये भी माइनस cot थीटा ही रहने वाला है।
सेक 0 माइनस थीटा, चूंकि कॉस की तरह ट्रीट कर रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो सेक तो कॉस का इनवर्स ही है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव सेक थीटा, पॉजिटिव सेक थीटा एज सेम कोसेक माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा। इस तरीके से अब हम लोग जो है 0 प्लस थीटा को भी निकाल सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। और क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो साइन ऑफ 0 प्लस थीटा को क्या लिखा, मतलब साइन ऑफ प्लस थीटा, मतलब ये तो साइन थीटा ही रहना था, ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि आपको समझ में आवे, कॉन्सेप्ट चले, एक पैटर्न बन पावे, इसलिए हमने यहाँ पे 0 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट रखा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है 0 प्लस थीटा, ये कॉट थीटा रह जाएगा और ये सेक थीटा ही बन जाएगा और ये कोसेक थीटा बन जाएगा, कोसेक थीटा ही रह जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं था, बट हमने बता दिया क्योंकि पैटर्न्स फॉलो करना था इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, अब हम साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा जब हम कर रहे हैं, इधर देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो बताया वर्टिकल लाइन से चेंजेस हमेशा साइन कॉस में चेंज करता है और कॉस साइन में चेंज करता है, टेन कॉट में चेंज करता है और कॉट टेन में चेंज करता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है और कोसेक सेक में इंटरचेंज हो जाता है। तो सब हम साइन को हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा बन जाएगा और कॉट थीटा टेन थीटा बन जाएगा, सेक थीटा कोसेक थीटा बन जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा, और कोसेक थीटा जो है ये हमारा सेक थीटा बन जाएगा। लेकिन इसका साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं भाई, तो साइन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं करनी थी, सारे पॉजिटिव बन गए, ठीक है। अब देखो एज सेम साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये भी इंटरचेंज होना, क्योंकि चेंजेस जो है वो हम पाई बाई 2 से कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन से कर रहे हैं, वाई एक्सिस से कर रहे हैं, इसलिए साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाना है, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाना है, टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाना है और कॉट जो है बच्चों वो टेन में चेंज हो जाना है, सेक जो है वो कोसेक में चेंज हो जाना है, थीटा टेन थीटा, और कोसेक जो है वो बच्चों सेक थीटा में चेंज है। लेकिन इनके साइन का क्या, ये तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन से चेंज कर रहे थे, इसलिए जो है इसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, इसका जो रिजल्ट होगा बच्चों वो पॉजिटिव बनाएगा, तो साइन का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव बन गया। और कॉस से चेंज कर रहे थे, कॉस से चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो साइन पॉजिटिव हो रहा था, कॉस चेंज कॉस से कर रहे थे, इसका जो रिजल्ट आएगा इसलिए वो नेगेटिव आ जाएगा, टेन का भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, कॉट का भी एज सेम नेगेटिव रिजल्ट देगा, सेक का भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, लेकिन कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन होने के नाते ये जो रिजल्ट देगा वो किस में देगा बच्चों, पॉजिटिव में देगा। एज सेम जब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आपके लिए बच्चों कुछ और जो है यहाँ पे ऐड हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, जब आप साइन पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, पाई माइनस थीटा से आप अभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं, पाई माइनस थीटा से चूंकि चेंज कर रहे हैं, पाई से चेंज कर रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन से चेंज कर रहे हैं, तो साइन अपने करस्पॉन्डिंग फंक्शन में चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रह जाना है, मतलब साइन थीटा ही रह जाना है, कॉस कॉस थीटा ही रह जाना है, टेन टेन थीटा ही रह जाना है। क्यों, क्योंकि तो हम तो हॉरिजॉन्टल लाइन से चेंज कर रहे हैं, पाई से चेंज कर रहे हैं, पाई से चेंज नहीं होगा, 2 पाई से चेंज नहीं होगा और जीरो से चेंज नहीं होगा, ठीक है, कॉट तो कॉट ही रह जाना है, कॉट थीटा बन गया, सेक तो सेक थीटा ही रह जाना है, तो इसलिए सेक थीटा बन गया, कोसेक तो कोसेक थीटा ही रह जाना है, तो ये कोसेक थीटा बन गया। लेकिन इनके साइन का क्या, जब हम इनके साइन चेक करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव बना देते हैं और इसको पॉजिटिव बना देते हैं, साइन के रेसिप्रोकल फंक्शन को इसको पॉजिटिव बना देते हैं, हम इसको पॉजिटिव बना देते हैं और इसको पॉजिटिव बना देते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स जो कि कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो सब निगेटिव में हो जाएंगे। अब ये वाला जो बचा हुआ ये आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है, आप इसको करिएगा, होप समझ में आया होगा। तो ये बाकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो पाई प्लस थीटा से चेंज कर रहे हैं, ये भी चेंजेस तो नहीं होंगे, लेकिन इनके साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के नाते सिर्फ और सिर्फ टेन पॉजिटिव बनेगा और कॉट पॉजिटिव बनेगा, बाकी सारे रिजल्ट जो है वो निगेटिव में ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अभी 3 पाई बाई 2 पर हमको खेल खेलना है भाई, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपका 0 या फिर 2 पाई और ये आपका पाई बाई 2, ये आपका है पाई और ये आपका हो गया 3 पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। तो 0 प्लस थीटा
3 पाई/2 माइनस थीटा पे पहले चेक करते हैं। इधर जैसे ही हम समथिंग 3 पाई/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब कॉफ़ी में जरा आप थोड़ा सा शुगर ऐड करें तो आप देखेंगे कि जो है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए कॉफ़ी में शुगर मिलाना ज़रूरी है, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा उतना ही ज़रूरी है जितना कि कॉफ़ी में शुगर। ठीक है, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी जैसे ही आपने किया तुरंत आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से निकल के आने लगा। जैसे ही आप 3 पाई/2 माइनस थीटा करेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ऐसे केस में थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan ही पॉजिटिव रहता है, तो tan और tan का जो इनवर्स फंक्शन है कॉट, वो दोनों पॉजिटिव छोड़ के बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब हम चूंकि वर्टिकल लाइन से चेंज कर रहे हैं, ये आपके वाई एक्सिस से चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, चूंकि वाई एक्सिस से चेंज हो रहा है, वाई बाई डैश एक्सिस से चेंज हो रहा है, इधर एक्स एक्स डैश एक्सिस से चेंज हो रहा था तो नहीं चेंजेस हो रहा था। अब चूंकि वर्टिकल लाइन से चेंजेस करने हैं हमको, तो साइन जो है अपने करेस्पॉन्डिंग फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो साइन का करेस्पॉन्डिंग फंक्शन बनता है कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स बन गया। कॉस ऑफ का चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स। टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका साइन पॉजिटिव रहेगा। कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। एज सेम सेक जो माइनस थीटा है, कहाँ गया, 3 पाई/2 माइनस थीटा, सेक जो है वो अपने करेस्पॉन्डिंग कोसेक में निगेटिव साइन के साथ, और कोसेक जो है वो अपने करस्पॉन्डिंग सेक फंक्शन में निगेटिव के साथ जो है वो ठहर जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। जब हम 3 पाई/2 प्लस थीटा कर रहे हैं तो 3 पाई/2 प्लस थीटा करने पर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जा रहे हैं बच्चों। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जा रहे हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा। वर्टिकल लाइन से ही चेंजेस कर रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन से चेंज करेंगे तो साइन के करस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, tan जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट जो है बच्चों वो tan में चेंज हो जाएगा, और सेक जो है वो कोसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेक जो है बच्चों वो कोसेक में चेंज हो जाएगा, CSC कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कोसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाएगा, सेक एक्स में। लेकिन इनके साइन का क्या, इसका साइन देखते हैं। हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस पॉजिटिव में मतलब ये कॉस पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव मतलब ये कॉस पॉजिटिव, मतलब इसका रिजल्ट ये पॉजिटिव, और कॉस का ही रिवर्स जो है सेक होता है तो ये पॉजिटिव। बाकी सारे फंक्शंस जो हैं वो नेगेटिव रिजल्ट शो करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 3 पाई/2 माइनस थीटा और 3 पाई/2 प्लस थीटा का कन्वर्जन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में फॉर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब चलो आ जाओ 2 पाई प्लस थीटा पर चेक करते हैं। अब भाई जब 2 पाई प्लस थीटा पर चेंज 2 पाई से जब हम चेंज कर रहे हैं तो हम 2 पाई में जैसे ही समथिंग ऐड कर रहे हैं तो फिर से हम जो है अपने रिवर्स जो है अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जा रहे हैं। क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है बच्चों, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ट्रेवल करने के बाद ये जो फंक्शन है ये 2 पाई के बाद फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जैसे 2 पाई प्लस थीटा करेंगे, जैसे मान लो 360 के बाद जब हम 370 डिग्री 380 डिग्री या 390 डिग्री पर जब हम शिफ्ट करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और ऐसे केस में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव देंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव देते हैं। अब देखना यह है कि आप कौन से एंगल से चेंज कर रहे थे। 2 पाई से चेंज कर रहे हैं, और 2 पाई तो भाई आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही पड़ा होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से चेंज करने पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज नहीं होता है। तो साइन थीटा जो है वो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, टेन 2 पाई प्लस थीटा वो हमारा टेन थीटा ही रह जाएगा, और कॉट 2 पाई प्लस थीटा कॉट थीटा रह जाएगा, सेक जो है वो भी सेक थीटा ही रह जाएगा, और कोसेक थीटा वो भी कोसेक थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, और साइन तो हमारे पॉजिटिव ही मिलने थे। एज सेम ये वाला तो टोटल पूरा पक्का हम आपके लिए छोड़ रहे हैं बच्चों, इसको आप जो है करिएगा और होप आ जाएगा। इतने ढेर सारे हमने प्रैक्टिस किए हैं, बाकी ये भी लग जाएगा।
से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग। फिर एक बार और चेंज करना पड़ेगा आपको, पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, पाई में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, पाई में से अगर आप पाई बाई 3 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आप 2 पाई बाई 3 पा जाओगे, ठीक है। तो पाई में से पाई माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से शुगर ऐड करने की बारी आ गई कॉफ़ी में, ठीक है। आप देख रहे हो पाई माइनस पाई बाई 3, ये आपकी पाई वाली लाइन है, ये आपकी 2 पाई वाली लाइन है, ये आपकी पाई बाई 2 वाली लाइन है, और ये आपकी 3 पाई बाई 2 वाली लाइन है, ठीक है। तो पाई माइनस पाई बाई 3 कर रहे हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 जैसे ही हमने किया फटाक से सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। जब आप ऐड शुगर टू कॉफ़ी करेंगे तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और चेंज तो आप कॉस से कर रहे थे तो चेंज तो नहीं हुआ, कॉस पाई बाई 3 ही रह गया, लेकिन इसका ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के नाते ये निगेटिव रिजल्ट देगा। और कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू मिस कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया रिजल्ट -1/2। एक बात आप ध्यान रखें बच्चों, यहाँ जो माइनस आया है, अब आप ये मत सोचिएगा कि माइनस थीटा, जब आप माइनस थीटा रखेंगे तभी कॉस पॉजिटिव बनेगा। यहाँ ये जो निगेटिव साइन आ रहा है ये तो क्वाड्रेंट्स की वजह से जो है निगेटिव साइन शो कर रहा है, तो इसका रिजल्ट आ गया -1/2। तो cos -480 डिग्री की वैल्यू आ गई -1/2। आपके पास 3 क्वेश्चंस मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसकी वैल्यू आ गई है -1/2, और इसकी क्या वैल्यू आ गई थी भाई, इसकी वैल्यू आ गई थी आपकी, इसकी भी वैल्यू आ गई -1/2। ओहो, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, ठीक है। चलिए tan 150 की वैल्यू आपके लिए होमवर्क है, sec 135 डिग्री आपके लिए होमवर्क है, 225 डिग्री माइनस साइन के साथ आपके लिए होमवर्क है। अगर आप लगाइएगा तो ठीक है, नहीं तो बाकी इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ और उसके बिहेवियर को, कि किस तरीके से ये अपने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।